यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, सूरह बनी इसराइल का रुकू नंबर 9 और 15वें पारे का भी रुकू नंबर 9 और सूरह बनी इसराइल का रुकू नंबर 10 भी और 15वें पारे का भी रुकू नंबर 10। हम दोनों रुकू की तफसीर अब शुरू कर रहे हैं। ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। रूह एक ऐसी चीज है जो तमाम मजहबी किताबों में इसका तस्करा मिलता है। ये जब जिस्म में होती है तो इंसान जिंदा होता है, जब ये जिस्म से निकल जाती है तो इंसान मुर्दा हो जाता है। तो मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप वाकई अगर अल्लाह के पैगंबर हैं तो रूह एक ऐसी चीज है जिसको अभी तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका है। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के अक़वाल मिलते हैं। बाज़ ने कहा यहूदियों ने पूछा, बाज़ ने कहा फलां ने पूछा। हमें उससे गरज नहीं है, लेकिन एक कॉमन सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो कुरान ने इसको वही बना के नाजिल कर दिया कि ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप इनको बता दीजिए बोली रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म बॉडी में होता है, आप जिंदा होते हैं, अल्लाह का हुक्म निकल जाता है, आप मर जाते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है भाई ये तो रूह को आपने सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, डिफाइन नहीं किया। आप अगर अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो रूह को डिफाइन करें आप। उसका जवाब कुरान ने दिया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, नहीं दिया गया तुम्हें इल्म मगर बहुत थोड़ा। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत थोड़ी है। क्यों थोड़ी है? कि तुम्हारा दिमाग महदूद और इल्म हासिल करने की सलाहियत महदूद। तो महदूद सलाहियत वाला हर चीज नहीं समझ सकता। यानी अल्लाह ने बता दिया कि इंसान रूह को पूरे तौर पे समझ ही नहीं सकता है। और हकीकत ये है कि आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी मेडिकल साइंस यहाँ हथियार डाल देती है कि इंसानी बॉडी में जिंदगी कैसे होती है। मैंने डॉक्टरों से भी इस बारे में पूछा, बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर से, वो भी कहते हैं कि इसको सही तरह से साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती है और हथियार डालने पड़ते हैं कि हमें नहीं पता। यानी वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं चीजों को। ये अजीब ही खुदा की कुदरत है। आप देखें बॉडी जब इंसान जब मर जाता है तो पूरी बॉडी ऐसे ही होती है। आप कह सकते हैं कि हार्ट बीट नहीं होती इसलिए उसमें एहसास नहीं होते। भाई आप मसनूई तरीके से उसका दिल भी चला दें, आप उसमें शऊर नहीं आता। तो ये जो शऊर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं चीजों को, ये कोई मादी चीज नहीं है। मादी चीज तो ये हाथ है, ये सर है, ये नाक है, ये आंख है, ये तो मादी चीज है। इसमें इसकी अज्जाई तरकीबी भी डॉक्टर बता देते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन कितना है, पोटाशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, सोडियम कितना है, और इसमें जनाब मिनरल्स और दूसरे मिनरल्स कितने हैं, और वाटर की मिकदार इसमें कितनी है। तो सारी चीजें तो मादी चीज है ना। आप इसको अलग अलग करें तो ये वही चीजें जो जमीन में पाई जाती है, और आप हकीकत में इसको जोड़ दें तो भी एक पुतला बन जाएगा। लेकिन क्या खुदा की कुदरत है कि माँ के पेट में ऐसी जान पड़ती है बच्चे में कि उसमें शऊर पैदा हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको कुरान ने बता दिया कि तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया गया है। तो तुम जिस पैगंबर से ये सवाल पूछ रहे हो वो भी बशर हैं। तो ये जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला ने हर चीज का इल्म पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हो, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर किसी चीज का इल्म पैगंबर को दिया है तो वो तुम्हें भी दिया जाए। ये मेंटल लेवल तुम्हारा महदूद है, इसमें ऐसी चीज नहीं डाली जा सकती जो तुम्हारे मेंटल लेवल से ऊपर की चीज है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब ये दिया गया कि तुम यहाँ जो है इसमें अकल के घोड़े दौड़ाना छोड़ दो, तुम्हारी अकल यहाँ तक पहुंच नहीं सकती। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला इन शिना लनज़हबन बिल्लज़ी औहैना इलैक, ऐन मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर एक रंज हुआ हो। ये बात मैंने किसी तफसीर में नहीं पढ़ी है, मैं अपने ज़ौक़ से ये बात कह रहा हूँ कि अगली आयत और पिछली आयत का जो रब्त है, जो मुफस्सिरीन रब्त बयान करते हैं वो तो एक नॉर्मली एक रब्त है, लेकिन मेरे अपने ज़ौक़ से एक बात कि जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप और आपके मानने वाले रूह की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि इंसानों को हमने इल्म बहुत थोड़ा दिया है, तो मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे गमज़दा हुए कि मैं रूह को एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी इल्म महदूद दिया है। तो अल्लाह ने आगे बताया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना इल्म अल्लाह ने आपको दिया है ना, अल्लाह चाहे वो भी छीन ले। अल्लाह को इख्तियार हासिल है, लिहाजा जो इल्म आपको मिला हुआ है उस पर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और वो भी आम लोगों से बहुत ज्यादा हमने इल्म दिया है। तो ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की फजल है, अल्लाह का फजल है आपके ऊपर। हम चाहें तो ये इल्म भी ले लें आपसे। तो जितना इल्म अल्लाह ने आपको दिया ये अल्लाह की तरफ से आपको दिया गया है, ये इंसान का कमाल नहीं है।
हम चाहें तो ये इल्म वापस भी ले सकते हैं। इसलिए जब अल्लाह ने अपने फजल से आपको एक इल्म दिया है तो आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिस चीज का इल्म अल्लाह ने आपको नहीं दिया उस पे आप रंजीदा और अफसोस ना करें। आप इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स हो जिसको किसी ने बहुत सारी चीजें लाके गिफ्ट कर दी हो, कोई चीज ना मिली हो उस पे वो रंजीदा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? ये जो आपको ये चीज मिली है ये भी आपकी मेहनत से नहीं मिली है, ये भी किसी ने आप पर एहसान करके आपको दी है। तो जो चीज आपको किसी के एहसान की वजह से मिली है उस पे तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। उसमें ये देखना कि फला चीज क्यों नहीं मिली, फला चीज क्यों नहीं मिली, इसका मौका नहीं है। तो अल्लाह भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया के तसल्ली दे रहे हैं कि हमने जो आपको उलूम अता किए हैं, हम चाहें तो ये उलूम भी आपसे वापस ले लें। तो इंसान को जितना इल्म अल्लाह ने दिया उस पर उसका शुक्र अदा करे, और जो चीजें उसके मेंटल लेवल से ऊपर की हैं उन चीजों का इल्म हासिल ना होने की वजह से गमज़दा ना हो, क्योंकि हमें तो जो भी मिला है अल्लाह की वजह, अल्लाह ने हमें भीख में दिया है गोया के। इसलिए आगे अल्लाह ने फरमाया वला इन शिना लनज़हबन्ना, ऐ नबी अगर हम चाहें तो हम ले जाएं बिल्लज़ी अवहैना इलैक, उस इल्म को जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। जितना इल्म अल्लाह ने आपको दिया हम उसको सल्ब कर सकते हैं। सल्ब करने की दो सूरतें होती हैं, आइंदा के लिए वही नाजिल होना बंद हो जाए, और ये भी सूरत हो सकती है कि जो वही नाजिल हुई है वो जो उलूम अल्लाह ने आपको दिए वो सारे आपके ज़हन से अल्लाह ताला उछल कर दे। आगे अल्लाह ने फरमाया सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, फिर उस इल्म पर आप हमारे लिए कोई अपना मददगार, अपने लिए कोई हमारे खिलाफ मददगार भी नहीं पाएंगे। कि अल्लाह से बहरहाल कौन लड़ सकता है, कौन है जो अल्लाह से वो उलूम छीन के आपको वापस दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, ये इल्ला कुरान का बहुत जगहों पर बड़ा मजेदार होता है। मैं हरम में नमाज पढ़ रहा था, शेख अल-मुआइखिली हरम के इमाम हैं, बड़ी जबरदस्त तिलावत करते हैं। जब सूरह मारिज पढ़ रहे थे इशा की नमाज में मैं पहुंचा उम्रे की नियत से, तो वो सूरह मारिज बड़ी प्यारी आवाज में पढ़ते हैं, वो बहुत प्यारा कुरान पढ़ते हैं कि इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। अल्लाह ताला इंसान की शिकायतें बयान कर रहे हैं कि इंसान बड़ा जल्दबाज है, जब उसे मुसीबत पहुंचती है सब्र नहीं करता, चीखो पुकार शुरू कर देता है, और जब उसे खुशी पहुंचती है तो शुक्र नहीं करता, इतराने लगता है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और बुखल करने लगता है। इल्लल मुसल्लीन, यहाँ भी इल्ला है। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, इल्ला का मतलब आसान तर्जमा होगा हाँ, कुछ लोग हैं जो ऐसे नहीं है। अल मुसल्लीन, जो नमाजें कायम करते हैं। वल्लज़ीना इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अपनी अमानतों और मुआहदों की पाबंदियां करते हैं। यानी जो अच्छे लोगों की सिफात हैं, जिनमें ये सिफात पाई जाएंगी, वो ऐसे नहीं हो। तो अक्सर जगह कुरान का जो इल्ला है ना वो एक तलवार की तरह होता है कि इल्ला, कुछ लोग ऐसे हैं कि यानी अल्लाह ताला गोया टॉपिक को बिल्कुल चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ भी ऐसा है, उलमा लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई होंगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कैसे हिल गया होगा कि अल्लाह एक गोया की एक तरह की सूरतन तो ये धमकी है कि अगर हम चाहें तो जो इल्म है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उलूम हमने आपको दिए हैं, एक सेकंड में सारे खत्म कर दें हम। उलमा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कैसा दहल गया होगा ये आयत सुन के कि भाई अल्लाह तो बड़ा मुस्तगनी है, वो तो सेकंडों में मुझसे सारे उलूम छीन सकता है। और पैगंबर के दिल में जो कदर होती है ना जिस नेमत की, सबसे ज्यादा वो है इल्म। एक करोड़पति अरबपति आदमी हो जो पैसे पे बड़ा मरता हो, हर वक्त दौलत की फिक्र में लगा रहता हो, उसे सबसे बड़ा खटका ये होता है कि मुझसे दौलत छीन ना जाए। ऐसे मौके पे हुकूमत, कोई पावरफुल रियासत उससे आके कहे या बादशाह उससे आके कहे कि मैं चाहूं तो सेकंडों में तुम्हारी दौलत तुमसे छीन लूं, तो आप सोचिए जो सेठ जिसके दिल में पैसे की मोहब्बत है वो वैसे ही हर वक्त डरा रहता था जैसे कि दौलतमंद लोग डरते हैं। जिस चीज से इंसान को मोहब्बत होती है ना उसके बारे में खौफ होता है कि छीन ना जाए, तो पहले ही डरा बैठा था कि यार ये कहीं इतनी बड़ी नेमत मुझसे छीन ना जाए, ऊपर से एक बादशाह ये पैगाम भिजवा दे कि मैं जब चाहूं तुमसे छीन लूं, ये सब मेरे इख्तियारात में, तो कैसा डर जाएगा क्या, और वो तो यानी और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो पैगंबरों की नजर में जो सबसे बड़ी और वैल्यूएबल नेमत है ना वो इल्म है। पैगंबर दौलत पे नहीं मरते, वो तो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। तो सोचिए
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये आयत सुनाई और आप पर ये आयत नाजिल की कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम चाहें तो सेकंडों के अंदर ये सारे उलूम आपसे छीन लें और फिर आप कोई मददगार भी नहीं पाएंगे अपना जो हमसे ये उलूम लेकर आपको दे दे। तो कैसी बिजली गिरी होगी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। इसलिए अल्लाह ने इल्ला की तलवार चला दी कि मोहम्मद आप गम न कीजिए, इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, हाँ तेरे रब की रहमत, इन्ना फज़लहु काना अलैका कबीरा, वाकई उसका फजल तेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। क्या मतलब? जिस पर इतना ज्यादा फजल हो और तेरे रब की रहमतें भी हो तो वो फिर उलूम देने के बाद छीनता नहीं है। तो उलमा कहते हैं इस इल्ला की तलवार जो चली है ना, इससे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हासिल हुई है कि मेरा रब मुझसे छीनेगा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, तेरे रब की रहमत। हाँ, अगर तेरे रब की रहमत हो तो फिर ये नहीं होगा। और अगली आयत में बता दिया कि रहमत होगी, क्यों? इन्ना फज़लहु काना अलैका कबीरा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक उस रब का फजल तेरे ऊपर कबीरा बहुत ज्यादा है। तो जब जिस पर बहुत ज्यादा फजल होता है उससे अल्लाह नेमतें छीनता नहीं। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कुल इन इज्तमाअतिल इंसु, ऐ नबी आप इनसे कह दीजिए। अब जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूम दिए, उन उलूम में कुरान तो सबसे बड़ा इल्म है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की बहुत बड़ी दलील है। तो मुशरिकीन, आपको पता है ना पिछले से पिछले रुकू में क्या वो ताने दिया करते थे मुशरिकीन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर एतराज किया करते थे। जैसे सूरह बनी इसराइल में आया कि इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, तुम तो एक माज़अल्लाह ऐसे शख्स की इत्तिबा कर रहे हो जिस पे जादू हो गया है। तो इस तरह की बातें करते थे। तो अल्लाह ने बताया कि ऐ मुशरिकीन, अगर तुम ये समझते हो कि ये उलूम अल्लाह ने नहीं दिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, खास तौर पे जो कुरान है, बल्कि इन्होंने खुद से ये गढ़ लिया है और निस्बत अल्लाह की तरफ कर रहे हैं, तो ऐ नबी आप इनको ऐलान करके बता दीजिए कि मैं तो अकेला हूँ ना, मैंने माज़ अल्लाह फर्ज कर लो अकेले ये कुरान बैठ के बनाया और ये आयतें मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम अकेले नहीं, तमाम इंसान और तमाम जिन्नात मिलके इस जैसा तुम भी कुरान ले आओ ना, और तुम सब एक दूसरे की मदद करो। एक तो ये होता है ना कि सारे अपने तौर पे बैठ के आयतें बनाना शुरू कर दें, तो कोई ना कोई तो मुमकिन है निकाल के ले आए ऐसी आयतें। इस सारे शुआरा, सारे खतीब जब बैठेंगे कि भाई हम भी ऐसा मजमून बनाने की कोशिश करते हैं जिसका अंदाज बयान ऐसा हो और उसके मज़ामीन ऐसे हो, तो हजारों लोग जब मिलके काम करते हैं तो कोई ना कोई तो कामयाब हो जाता है ना। तो अल्लाह कहते हैं ये तरीका भी इख्तियार करो, और अगर इसमें नाकाम हो जाओ, कोई भी इस जैसा कुरान न ला सके, तो फिर सब मिल के कोशिश करो कि भाई हम एक दूसरे को मशवरा देते हैं कि एक आयत बनाओ और फिर बड़े बड़े फसी और बलीग शुआरा को लेकर आओ, खतीबों को लेकर आओ, उनसे कहो कि भाई इस आयत में बताएं कि क्या हम चेंजिंग करें कि ये ऐसी बलीग बन जाए जैसे कुरान की आयत है, और ये जुमला, ये सेंटेंस आप बताइए, ऐसा मजमून हम पेश करें लोगों के सामने। तो सारे खतीब मिल के जो है ना, जैसे इसकी मिसाल ऐसे ना जैसे आप कोई बहुत बेहतरीन मजमून लिखते हैं, मैंने एक टॉपिक दे दिया कि भाई ये एक टॉपिक है, 1000 तलबा को मैंने जिम्मे लगा दिया कि सब इस टॉपिक पर बहुत अच्छा लिखें। तो जाहिर है उन हजारों में एक तो ऐसा होगा ना जो सबसे अच्छा होगा, तो वो कितना अच्छा होगा। तो एक तरीका तो ये है चैलेंज का, लेकिन कुरान कह रहा है कि तुम हजारों मिलके भी करोगे ना तो फिर भी इतना अच्छा नहीं बना सकते जैसा कुरान। और एक तरीका ये, मैं एक टॉपिक देता हूँ और 1000 तलबा के जिम्मे लगाता हूँ कि तुम सब मिलके एक टॉपिक लिखो। लिहाजा जो अलग अलग टॉपिक पर जब तुमने मजमून लिखा है तो सब एक दूसरे को से करेक्शन करवाओ, और करेक्शन कर करके बलागत की इंतहा तक पहुंचा के एक मजमून लेकर आओ। तो सारे मिलके भी एक मजमून ऐसा ना बना सके, तो सोचिए कि फिर ये चैलेंज कितना बड़ा चैलेंज होगा। यानी सब मिलके आपस में बैठ के मशवरा करें, भाई ये जो हमने इस टॉपिक पर जो मजमून लिखा है, दूसरा क्या है इसमें ये खराबी है, इस जुमले को यूं कर लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सबके मशवरे शामिल होके भी एक ऐसा मजमून न लिखा जा सके तो ये कितनी बड़ी शिकस्त होगी। तो कुरान दोनों तरह के चैलेंज यहाँ पेश कर रहा है। कुल ए नबी इनसे कह दीजिए, लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, अगर जमा हो जाए इंसान और जिन्नात अला इस बात पर, अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, किस जैसा कुरान लेकर आ जाए।
یعنی کتاب لے کر آ جائیں، لا یاتون بمثلہ، تو نہیں لا سکتے۔ یہ بھی عجیب بلاغت ہے قرآن کی۔ ایک تو آپ جب کسی کو چیلنج کرتے ہیں تو چیلنج کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیلنج دے دیتے ہیں کہ تم کر کے دکھاؤ، اگر تم نے کر لیا تو ہم ہار مان جائیں گے، اور اگر نہیں کر سکے تو مان لینا کہ بھائی ہم جیتے تمہارے۔ لیکن ایک چیلنج وہ ہوتا ہے خبر دی جاتی ہے کہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنی فتح کا 100% یقین ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کے چیلنج کا اسٹائل اور انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں اور میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ 100% ہارنا تم ہی ہے۔ تو قرآن کا یہ دوسرا انداز ہے، قرآن خبر دے رہا ہے، چیلنج کے انداز نہیں کر رہا کہ تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، ہم تو لا رہے ہیں تم بھی لے کر آؤ تو دیکھتے ہیں ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے، اگر پاسبل نہیں ہے تو مان لینا، پاسبل ہو گیا تو نہ ماننا۔ قرآن خبر دے رہا ہے، لا یاتون بمثلہ، اے نبی آپ ان کو خبر دے دیجیے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ انفرادی طور پر یہ محنت کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بن جائیں تو بھی ممکن نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اے اللہ یہ چیلنج تو قرآن میں کئی بار دے چکا ہے، اور جو آیتیں تو پیش کر رہا ہے جس طرح سے، یہ آیتیں تو بار بار درس میں آ رہی ہیں، اس کا قرآن نے جواب دیا۔ البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اس قرآن میں آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کی ہے۔ پھیر پھیر کا مطلب مختلف انداز سے انہی مضامین میں تکرار کی ہے، اس کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آئے، تاکہ لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں من کلی مثل، ہر طرح سے کی مثالوں کو ہم نے بار بار ریپیٹ کیا ہے مختلف انداز سے۔ صرفنا کا معنی ہوتا ہے مختلف انداز سے پھیر پھیر کے بیان کرنا۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اللہ شکایت کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگ سوائے انکار کے کسی اور آپشن کو قبول نہیں کرتے، وہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں اس قرآن مجید کا۔ وقالوا، اور کیسے بےہودہ اعتراضات کرتے ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم ان کے سامنے یہ آیتیں پیش کر رہے ہیں کہ ان کا جواب لے کر آؤ، لیکن وہی ایک ضد اور ہٹ دھرمی والی بات وہ کیسے مطالبے کرتے ہیں۔ لن نؤمن لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ معجزے دکھائیں ہمیں، آپ جب تک زمین پہ اشارہ کر کے ہمارے لیے چشمہ جاری نہیں کر دیتے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یا پھر ایک اور کام کریں آپ، او تکون لک جنہ، آپ کے لیے ایک باغ ہو، آپ تو مسکین ہیں، غریب ہیں، دیون زدہ کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں 40 دن آپ کے چولہا نہیں جلتا، تو آپ کے لیے ایک باغ ہونا چاہیے، اشارہ کریں باغ پیدا ہو جائے، من نخیل، کھجور کا، وعنب، انگوروں کا۔ عرب میں سب سے زیادہ مرغوب پھل جو تھے وہ کھجور اور انگور تھے، بہت زیادہ کھایا بھی کرتے تھے، اس میں انگور پیدا ہوتا تھا طائف میں، اور کھجور تو پورے عرب میں ہی پیدا ہوتا تھا۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یہ آپ کے لیے انگور اور کھجوروں کے باغات ہوں، فتفجر الانہار، اور پھر ان کو سیراب کرنے کے لیے نہریں بھی آپ نے خود ہی جاری کرنی ہے، اس میں اشارہ کریں فتفجر الانہار خلالہا، ان کے بیچوں بیچ خوبصورت نہریں جاری ہوں، دریا جاری ہو جائیں، تفجیرہ بہتے ہوئے دریا، خوب پانی اس میں پھوٹ رہا ہو۔ او تسقط السماء، دوسرا یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، تو کما زعمتا، جیسے کہ آپ کے دعوے ہیں نا اس حساب سے آپ ایسا کریں کہ پتہ نہیں کب آئے گا عذاب، آپ خود کیوں نہیں گرا دیتے آسمان ہمارے اوپر، معاذ اللہ، آپ گرائیں آسمان ہمارے اوپر کسفن ٹکڑوں کی شکل میں، آسمان کے ٹکڑے آ کے ہم پہ گرنا شروع ہو جائیں۔ او تاتی باللہ، جس اللہ کی آپ بات کرتے ہو تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اس کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ او تاتی باللہ، آپ لے آئے اس اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بات کرتے ہو آپ، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، قبیلہ ہمارے سامنے لا کے دکھایا۔ آج یہی اعتراضات ملحد اور جو سائنس پرست لوگ ہیں نا، بالکل یہی اعتراضات آج وہ مذہب پہ کرتے ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، ہم نے نہ فرشتوں کو دیکھا، تو ہم کیسے ایمان لے آئے۔ قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا، وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آج بھی انسان کو نا اپنی سائنسی ترقی پہ بہت ناز ہے، جو کائنات میں جتنا علم ہے نا انسان اس کے 0.0001% تک بھی نہیں پہنچا ہے، لیکن اتنے تھوڑے علم پہ تکبر اتنا ہے کہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور اپنے بنانے والے کا اور اس کے پیغمبروں کا انکار کر رہا ہے، اور ان سچے پیغمبروں کی باتوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہی جیسے پہلے مشرکین کا جو انداز تھا آج بھی وہی انداز ہے آج کے ملحدین کا۔
अल्लाह कहता है औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुखरुफ, या एक और बात हम आपसे चाहते हैं कि आपके लिए एक घर हो सोने का। आप तो भाई अल्लाह के लाडले हो ना, आप कहते हो मैं अल्लाह का लाडला पैगंबर हूँ, तो ये गुर्बत में क्यों आपका वक्त गुजर रहा है? सोने के आपके पास महलात होने चाहिए। औ तरक़ा फिस समा, दूसरा ये कि आपके तो अल्लाह से इतने ताल्लुकात हैं और आप अल्लाह के महबूब हो, और जाहिर है जब आप पैगंबर हो तो आपके पास तो बड़ी ताकतें होंगी, तो आप आसमान पे क्यों नहीं चले जाते? हमारे सामने आप जाएं, आसमान को छू के आए। वलन नुमिन लिरुक़ीही का, और फिर बतौर मजाक के ये भी कहते थे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ना समझना कि आप आसमान पे चले गए और नीचे आ गए तो हम मान जाएंगे, क्योंकि मेराज पे तो नबी ने दावा किया था ना मैं आसमान से होके आया हूँ। तो ये ना समझ लेना कि आप चले गए और नीचे आ गए तो हम मान लेंगे, ना 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 ना। हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन, हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक आप हमारे ऊपर एक किताब लेकर ना आए, नक़रअहू, जिसको हम पढ़े अपनी आंखों से देखें। इस किताब से या तो कुरान मुराद हो सकता है कि जिब्रील क्यों लेकर आ रहे हैं, आप आसमान पे जाओ, अल्लाह आपको किताब दे, हम देखें लेकर आ रहे हैं और फिर लेकर आए तो हम फिर मानेंगे वाकई अल्लाह ने दी आपको। ये तो आप पे जिब्रील आ रहा है, ना जिब्रील हमें नजर आता है, ना वही हमें नजर आती है। और दूसरा, इस किताब का मतलब दस्तावेज हो सकती है कि आप आसमान पे जाएं तो खुदा की तरफ से कोई सर्टिफिकेट मिले आपको, दस्तावेज हो जिसपे अल्लाह के साइन हो, जैसे अरबों में आदत थी मोहर हो, हमें यकीन आ जाए कि वाकई आप अल्लाह से मुलाकात करके आ रहे हो। तो वरना ऐसा ना हो नजर का धोखा होगा, फिर तो ये हो सकता है नजर का धोखा हो जाए हमें। तो ऐसे जाएं और हमारे सामने ये सब चीजें लेकर आए। तो हमारे नबी को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि इन सब बातों का एक जवाब दे आप। कैसे आरे चलते होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे जब ऐसे बेहुदा एतराजात होते होंगे, और नबी का विजन कितना क्लियर है। जब ऐसे मुतालबे किए गए एक ही बात कि मैं बशर हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक लेकर आया हूँ, मैंने खुदा होने का दावा थोड़ी किया है। तो कुल ए नबी इनसे कह दीजिए सुबहान रब्बी, मेरा रब हर ऐब से पाक है। मैं ये सारे काम करने लगूं तो तुम तो मुझे को खुदा बना लोगे। मैं तो इंसानों को खुदा से मिलाने आया हूँ, ना कि खुदाई का दावा करने आया हूँ। तो सुभान रब्बी, मेरा रब हर ऐब से पाक है। मैं उसके फजाइल सुनाने के लिए आया हूँ, उसकी तौहीद बयान करने के लिए, उसकी ताकत कुदरत बयान करने के लिए आया हूँ। ये सारे काम मैं करना शुरू कर दूं तो तुम तो मुझे खुदा मान लोगे, और उलूहियत का दावा मैं थोड़ी कर रहा हूँ। अगर मैं अपने बारे में दावा करूँ, देखिए दलील हमेशा दावे पे दी जाती है। अगर कोई दावा करे कि मैं खुदा हूँ तो उसके जिम्मे दलील ये है कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करे। अगर कोई दावा कर रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ तो दलील क्या है कि वो लोगों का इलाज करके बताए। अगर कोई जो भी आपका जिस हुनर का भी आप दावा करते हैं ना, तो लोग आपसे उस पर दलील मांगते हैं कि ये हुनर आप में है, इसकी क्या दलील है आपके पास। यहाँ भी यही अंदाज है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह आपसे कह रहे हैं कि आपने खुदा होने का दावा तो नहीं किया। जो रब खुदा होने का दावा करता है वो अपने ताकतवर होने के दलाइल देता है कि उसने आसमान बनाई, आसमान बनाया, जमीन बनाई, और ये सारी चीजें उसने बनाई हैं। तो आप साफ तौर पे कह दीजिए सुबहान रब्बी, मेरा रब हर ऐब से पाक है, हल कुन्तु इल्ला। दोस्तों, दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदके जारिया होता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सही दीन को पहचान सकें, सही दीन को जान सकें, और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करने का सवाब भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस तरह की वीडियो को और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।